नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। अपन बात करते हैं आज अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित। तो चलो दोस्तों, उसी क्रम में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन ने पिछली बार 3-4 कक्षाओं में आपको बताया भी दिया है किस टाइप के अपने क्वेश्चन आते हैं। अपन बात करते हैं उनसे आगे के टाइप की कि अपने जो क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप चैनल को शेयर जरूर करेंगे किसी अपने दोस्तों के साथ में, जिससे दोस्तों को भी मौका मिल सके पढ़ने का। तो अपन बात करते हैं, चलो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि से संबंधित अपन कुछ सवाल करने जा रहे हैं दोस्तों। अपन कुछ सवाल करने जा रहे हैं लाभ तथा हानि से संबंधित। तो अपन बात करते हैं लाभ तथा हानि से संबंधित कुछ सवाल अपन करने जा रहे हैं। जैसे पहला सवाल है अपने सामने प्रस्तुत है, आपके सामने पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत बताइए। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। तो अपने को पता है कि हानि होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और उसको 4 रुपए में बेच दिया तो आपको डेफिनेटली हानि होगी। हानि होगी, और हानि कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 20%, 25%, 40%। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ देखो 5 से 4 1 कम हो रहा है। कितने पे कम हो रहा है? 5 पे कम हो रहा है। गुणा कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा? 20। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। तो 20% क्या हो जाएगी? उसको हानि हो जाएगी। यानी दोस्तों हानि प्रतिशत कितनी आ गई है? 20% आ गई है। हानि प्रतिशत कितनी आ गई है? 20% आ गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, आपके सामने प्रस्तुत है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लेते हैं और क्रय मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, या आप लोग यहाँ देख लो, यहाँ क्रय मूल्य लिख लो और यहाँ विक्रय मूल्य लिख लो। ठीक है, अब देखो वस्तु का जो क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य था वो दिया गया इसमें संबंध, यानी विक्रय मूल्य 8 रुपए, तो ये कितने हैं? 5 रुपए। ठीक है, फिर आगे सवाल में है तो उनका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो सीधी सी बात है, किसी वस्तु को आपने 5 रुपए में खरीदा है और उस वस्तु को आपने 8 रुपए में बेच दिया। कितने का लाभ आपने कमाया? उस पर 3 रुपए कमाए। किस पे कमाया? क्रय मूल्य, यानी 5 पे। तो 3/5 गुणा 100 कितना जाएगा? 5 से काटेंगे आप, कटेगा कितनी बार? 20 बार। तो 20 को जब आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 60%। यानी दोस्तों लाभ कितना आ गया है? 60%। ठीक है, यानी लाभ कितना आ गया है? 60%। तो देखो यहाँ किसी वस्तु को क्रय मूल्य था 5 रुपए और विक्रय मूल्य था 8 रुपए, तो अपने को पता है +3 हुआ है। किस पे हुआ है? 5 पे हुआ है। तो 3/5 गुणा 100 हो जाएगा। तो 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा अपना आंसर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है कि मनीष ने 250 रुपए 225 रुपए किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन देखना आपके सामने लिखा हुआ है कि मनीष नाम का एक लड़का है, ठीक है, ने 225 रुपए में प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, यानी एक किताब का कितना रुपए दिया? उसने 225 रुपया दिया। एक किताब का कितना रुपया दिया? 225 रुपया दिया। यानी क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य उसने कितना रुपया दिया? खरीदा कितने में? 225 रुपए में। ठीक है, 225 रुपए में खरीदी। और विक्रय मूल्य अगले ने कहा कि विक्रय मूल्य जो है वो 162 रुपए, यानी उसमें कमी से बेच रहा है वो। ठीक है, तो उसको हानि हो रही है, उसको हानि हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 125 से 162 यानी कम जा रहे हैं रुपए। कितने रुपए कम जा रहे हैं? 63 रुपए। और ये जो हिसाब है वो प्रति किताब का है, प्रति किताब या पुस्तक। ठीक है, प्रति किताब का रुपये जो है वो कितने आ गए? 63 रुपए। अगले ने कहा कि 7 किताबों का मूल्य,
यानी 7 किताबों का मूल्य, 7 किताबों पर हानि। अपने को पता है दोस्तों, अपने को पता है कि 1 पे 63 हो रही है तो 7 पे कितने हो जाएगी, 63 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 21 हासिल 2 42 2 44 रुपये, 441 रुपए क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी हानि हो जाएगी। 441 रुपए क्या हो जाएगी, उसकी हानि हो जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों कि एक मनीष नाम का लड़का था, उसने क्या किया कि 225 रुपए प्रति किताब की दर से अपने से एक ही किताब खरीदी है और 162 रुपए में उसने बेच दी, तो उसको हानि हुई। हानि हुई 63 रुपए की। कहने का 7 किताबों का मूल्य बताइए, तो 63 को 7 से गुणा करेंगे 441। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 20 रुपए, आपके सामने प्रस्तुत है, कोई व्यक्ति 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदता है। ठीक है, या 2.5 दर्जन अंडे खरीदता है या 2.5 दर्जन फल फ्रूट है जो भी है खरीदता है। उसने देखा कि उसमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं, उसने शेष अंडे जो हैं वो 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अपने को पता है, ठीक है, अपने को पता है कि जो क्रय मूल्य जो है, उसने जो है क्रय मूल्य लेने का कि 20 रुपए प्रति दर्जन और दर्जन है 2.5 दर्जन, तो अपन इसको गुणा कर लेंगे। उसने क्रय मूल्य जो है वो कितना आ गया, उसका 50 रुपए आ गया। यानी उसने 50 रुपए में कुछ सामान खरीदा है, कुछ अंडे उसने 50 रुपए में खरीदे हैं। इसके बाद में अगले ने कहा कि शेष जो अंडे हैं, शेष अंडे कितने बचेंगे। अब देखो शेष अंडे कितने बचेंगे, ठीक है, शेष अंडे कितने बचेंगे। अरे अपन ने 50 रुपए में तो अंडे खरीद ली, लेकिन अगले ने कहा कि शेष जो 6 अंडे हैं वो खराब हो जाते हैं, यानी 2.5 दर्जन थी, 2.5 दर्जन आपके पास में अंडे हैं, यानी 2 सही 2 1/2, तो इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5/2। अपने को पता है, ठीक है, अपने को पता है कि दर्जन में कितने होते हैं, 12 आते हैं, तो कितने आ जाएंगे, 6 पंजे 30, तो शेष अंडे खराब हो जाते हैं, 30 - 6 खराब हो जाते हैं। अगले ने कहा 6 सड़े हुए हैं, तो टोटल जो सही अंडे हैं वो कितने आ गए हैं, 24 अंडे आ गए। 24 अंडे क्या हैं, सही हैं। अगले ने कहा कि विक्रय मूल्य जो है 24 अंडे जो है वो सही आ गए, या आप 24 अंडे को बोल सकते हैं 2 दर्जन। तो अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 2 गुणा, ठीक है, और इस पे जो है पैसे जो है वो 22 यानी 44 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि 22 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से बेचना है, तो 44 रुपए आ जाएंगे। यहाँ 44 रुपए है, यहाँ 50 रुपए है, यानी आपने किसी वस्तु को दोस्तों 50 रुपए में खरीदा था और उस वस्तु को आप लोग 44 रुपए में बेच रहे हैं। आपने 50 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा था और आपने 44 में उसको बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगी, आपको हानि होगी। यानी 50 से 44 कितने हो गई, 6। हानि होती है हमेशा, प्रतिशत जो होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 50 रुपए है, तो 50 को से गुणा करेंगे 2, तो 6 दूनी 12%, उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी दोस्तों। तो 6 दूनी 12%, उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसी के साथ में अपना दोस्तों ये सवाल कंप्लीट है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं, किसी वस्तु को 10% हानि से पर बेचने पर 45 रुपए प्राप्त होता है, उसका क्रय मूल्य बताइए। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के 10% हानि पर बेचने से 45 रुपए प्राप्त होते हैं। 10% हानि, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10, यानी ये हानि हुई, उसको ये हानि हुई है। किसी वस्तु को 10 में नहीं, उसने 9 में बेचा। अगले ने क्या कहा कि 9 में बेचने पर 45 रुपए, यानी ये कितना गुणा है, 5 गुणा है, तो 45 आया। तो इधर ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो इधर देखो
क्रय मूल्य जो है वो भी 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें 50 रुपये अपना ऑप्शन आ जाएगा। तो कहने वाला दोस्तों सवाल ये था कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य अगले ने पूछा था। तो 10% हानि का मतलब 1/10। तो अपना जो है 10 से 9 1 कम हो रहा है, हानि हो रही है। ये 45 दिया गया है इसकी क्वांटिटी, यानी गुणा 5 है तो अपन भी गुणा 5 के अंदर कितना जाएगा 50 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। अपन बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे अगले वाला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं। बताओ 25% लाभ पर बेचने पर उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है कि कोई रेडियो है, ठीक है, कोई रेडियो है, उसको क्या करता है 25% हानि से बेचने पर 510 रुपए प्राप्त होते हैं। 25% हानि यानी 25% हानि प्राप्त हो रही है, तब तो अगले ने कहा कि 510 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी बेचने पर 510 यानी 25% का मतलब है कि 25/100 यानी 1/4। तो कोई वस्तु 4 में थी और उसको 3 में बेच रहा है, हानि हो रही है, ठीक है, 3 में बेच रहा है, लेकिन अगले ने कहा 3 में नहीं 510 में है। कितनी गुणा है आप लोग देख लिए कितनी गुणा है। तो 51 में 3 का भाग लगा के देख लिए, 3 एकम 3 2 आए 7 21 यानी 170 गुणा है। कितनी गुणा है 170 गुणा है। तो आप लोग इधर भी कितने से गुणा कर देंगे 170 से, यानी 17 दूनी 34 680। यानी कोई वस्तु 680 रुपए की थी, फिर उसको 510 रुपए में भेज देता तो उसको क्या हुई हानि हुई। अब 25% लाभ की बात कर रहा है, अब 25% लाभ की बात कर रहा है। ये पिछली बार आपको बताया भी था इस प्रकार की क्वेश्चन कि 25% लाभ का मतलब है 25/100 यानी 1/4। कोई वस्तु 4 में नहीं 5 में बेच रहा है, कोई वस्तु 4 में नहीं कितने में बेच रहा है 5 में बेच रहा है, ठीक है। अब देखो अपने को पता है ये क्रय मूल्य अपने पास में दिया गया था 680, कितना गुणा था 170 गुणा। तो इसको भी कितने से गुणा कर देंगे 170 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 850 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 850 रुपये आ जाएगा। यानी किसी वस्तु को देखो इधर आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी वस्तु को 25% हानि का मतलब 75 और 25% लाभ का मतलब 125। इसको काटेंगे 25 75 25 5 125। यानी किसी वस्तु को 3, ये जो 3 है वो 3 नहीं, अगले ने कितना दिया था 510। तो 510 मूल्य दिया था, 3 का कितना गुणा था 170 गुणा था। तो इधर भी 170 गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 850 रुपए। यानी दोस्तों इस सवाल को अपन ने 2 तरीके से किया है। यहाँ इस प्रकार के सवाल आपको पिछली कक्षा में बताए भी गए, विस्तार रूप से आपको उनको समझाए भी गए। आप लोग जरूर अपन प्ले लिस्ट में से आप लोग चेक कर लीजिए। अब अपन देखो इस सवाल को देखो दोबारा से आपको बता देते हैं कि किसी वस्तु में 25% की हानि होती है तब तो वो इस प्रकार का उसमें प्राप्त हो गई भाई ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य। लाभ होता है तब ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य। ये तो हो गई फर्स्ट टाइप, इससे तो फर्स्ट टाइप से किया है। अब इसको सेकंड टाइप से करता है, इसको सेकंड टाइप से करते हैं तो जो इधर वाला था वही सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप से कैसे करेंगे इसको, सेकंड टाइप से करेंगे भाई किसी वस्तु को 25% एक बार तो क्या हो रही है हानि हो रही है और एक बार 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी लाभ हो रहा है तो 125 हो गए, ठीक है, और हानि हो रही है तो कितने हो गए 75। ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 3 नहीं, अगले ने 510 दिया, कितना गुणा दिया 170, तो इसको भी 170 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 850 रुपये अपना क्या आ गया है मूल्य आ गया है। 850 रुपये क्या आ गया है मूल्य आ गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए, ठीक है। देखना ध्यान से, कोई वस्तु है दोस्तों, उस वस्तु को अगले ने कहा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कोई वस्तु है उसको 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी 8% की हानि होती है।
कितने में बेचने पर 69 रुपए में, और 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अनुपात नियम से भी आप इसको कर सकते हैं कि भाई 8% हानि का मतलब है कि वो वस्तु 92 रुपए की होगी, यानी 69 रुपए की जो वस्तु है उस पर हानि होती है। ठीक है, 69 रुपए की जो वस्तु उस पर हानि होती है, तो 78 रुपए में उसको कितना, यानी अंदर अंदर वाला गुणा कर देंगे, बाहर बाहर वाला गुणा कर देंगे। 69 गुणा x बराबर 92 गुणा 78। अपने को x की वैल्यू बतानी है तो कितना आ जाएगा, 92 गुणा 78 बट्टे 69। ठीक है, 92 गुणा 78 बट्टे 69, तो कितना जाएगा 104 रुपये। और 104 का मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो 100% उस पर क्या आ गया है, लाभ आ गया है। ये आगे 100 से प्लस है तो मान लाभ आ गया है, यानी उसको 4% ही लाभ होगा। ठीक है, अब अपने इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 8% हानि का मतलब है 8/100, यानी 4/50। ठीक है, 2/25। ठीक है, 2/25, यानी कोई वस्तु 25 की थी, वो उसको कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा। ठीक है, अगले ने कहा कि 69 रुपए में बेचता है, 23 का कितना गुणा करने पर, 3 गुणित आता है, 3 गुणा करने पर, तो इधर भी कितना गुणा करेंगे आप लोग, 3 से गुणा कर लो, तो कितना जाएगा 75। ठीक है, यानी पहले तो ये हो गया कि भाई जो कोई वस्तु थी, अगले ने क्या कहा कि कोई वस्तु थी उसको 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी 69 रुपए में कब बेचेगा, जब उसको 75 रुपए में खरीदेगा, जब उसको 75 रुपए में खरीदेगा तब उसको 69 रुपए में बेचेगा। फिर अगले ने कहा कि 78 रुपए में बेचा जाए, यानी 75 का अगर मान लो यहाँ पर अगले ने कहा कि 78 रुपए में बेचा जाए, 78 रुपए में बेचा जाए, तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अपना जो है वो यहाँ पर कितना था 104। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 78 रुपए में बेचेगा तो वो 78 रुपए में खरीदेगा तो वो कितने में बेचेगा कि उसको लाभ हो। तो यहाँ पर अपना जो आंसर यहाँ आया था कि 104 रुपए, यानी 4% का उसको दोस्तों लाभ होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आप बने रहिए अपने चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।